अगर आप भी चारों तरफ से हार गए हो, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो आज मैं आपको बांके बिहारी जी का ऐसा चमत्कार सुनाऊंगी जिसको सुनकर आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि हम अगर श्रद्धा भाव से बांके बिहारी जी को अपना इष्ट मान लेते हैं, तन मन धन सब कुछ अपना बांके बिहारी जी को समर्पित कर देते हैं, तो बांके बिहारी जी काया पलट कर देते हैं। बांके बिहारी जी हमारी मन की इच्छा हर एक पूर्ण कर देते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने बांके बिहारी जी का सच्चा चमत्कार लेकर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप बांके बिहारी जी के भक्त हैं तो यह चमत्कार जरूर सुनना, और भक्त नहीं हैं तो यहीं पर स्किप करके चले जाना, क्योंकि जिनमें भाव नहीं होता वो चमत्कारों को समझ भी नहीं पाते। इसीलिए मैं सभी से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करती हूँ कि आप अगर बांके बिहारी जी पर विश्वास करते हैं तो ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि अगर हम विश्वास करते हैं तो कुछ भी कार्य ऐसा नहीं हो सकता जिसे मेरे बांके बिहारी जी नहीं कर सकते। चलो, चमत्कार अभी का ही है, अभी 2 महीने पहले की बात है। यह चमत्कार गुड़गांव की रहने वाली गीतांजलि जी के साथ हुआ, जिन्होंने अपने आप यह चमत्कार शेयर किया है, जो कि बांके बिहारी जी की परम भक्त हैं। गीतांजलि जी बचपन से ही बांके बिहारी जी की भक्त हैं। वो बांके बिहारी जी को अपना भाई मानती है, क्योंकि उसके परिवार में उसके मम्मी पापा की वह इकलौती संतान है। उसके मम्मी पापा भी बांके बिहारी जी के परम भक्त हैं। इसीलिए गीतांजलि भी बांके बिहारी जी की परम भक्त है और उन्हें अपना भाई मानती है। गीतांजलि जी की शादी हो चुकी है, उन्हें एक 10 साल का बेटा भी है। वो हर महीने वृंदावन जाते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं और आनंद पूर्वक रहते हैं। गीतांजलि जी के मम्मी पापा भी उनके साथ ही जाते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने। अभी 2 महीने पहले की बात है, छुट्टियां पड़ी हुई थी बच्चों की। गीतांजलि ने और उसके पति ने सोचा कि बांके बिहारी जी के दर्शन करके आते हैं। बहुत दिन हो गया बांके बिहारी जी के दर्शन किए। अब एक बात मैं बता देती हूँ आपको, गीतांजलि जी लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। उन्हें भी भाई रूप में ही मानती हैं। कोई अपना बच्चा मानता है तो कोई भाई मानता है, कोई अपना पिता मानता है तो कोई, सब अपने अपने रिश्ते नाते जोड़ लेते हैं मेरे छोटे से कन्हैया के साथ। तो गीतांजलि ने भी रिश्ता जोड़ रखा है, लेकिन एक भाई का। अब गीतांजलि अपने परिवार के साथ वृंदावन पहुंच जाती है। परिवार में उसके पति, उसका बेटा और उसके मम्मी पापा भी उसके साथ ही होते हैं। अब वह पहुंच जाती है वृंदावन। अब वृंदावन में पहुंच के तो सबको ऐसा ही लगता है कि जन्नत में आ गए, क्योंकि वृंदावन तो गोलोक धाम है, जहाँ चारों तरफ राधे राधे की धुन है। चारों तरफ ऐसी राधे राधे की गूंज है कि मन आनंदित हो जाता है। ऐसी शीतल शीतल पवन चलती है गर्मी में भी, वहाँ गर्मी का भी एहसास नहीं होता। गीतांजलि वृंदावन पहुंचकर बड़ी ही खुश थी, उसके मम्मी पापा और उसका बेटा और उसके पति। अब वह शाम को पहुँचे थे। उन्होंने सोचा सुबह बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। आश्रम में कमरा ले लिया जहाँ वह हमेशा ठहरते थे, और सोचा कि सुबह बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। शाम को वृंदावन में घूम लिया पूरा परिवार। अब सुबह हुई, स्नान वगैरह किया और पहुंच गए बांके बिहारी जी के मंदिर। लेकिन छुट्टियों में तो बुरा हाल होता है, बांके बिहारी जी के दर्शन
हो ही नहीं पाते। और मंदिर में जाके देखा तो गलियों तक इतनी भीड़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब गीतांजलि की मम्मी बोली, बेटा इतनी भीड़ है, कैसे जा पाएंगे। अब गीतांजलि के मम्मी पापा बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन वो 3-4 घंटे लाइन में लगे रहे, लेकिन नंबर आने की कोई संभावना ही नहीं थी। अब गीतांजलि ने कहा, मम्मा अभी चलते हैं, कल कर लेंगे बांके बिहारी जी के दर्शन। लगता है मेरे भैया अब की बार दर्शन नहीं देंगे। मैं तो इतने दिन बाद इतनी आस से आई थी, लेकिन मम्मा लगता है भैया मुझसे नाराज हैं। जो इतनी भीड़ है कि कोई भी आदमी के आदमी ऊपर गिर रहा है, लेकिन दर्शन की तो कोई संभावना नहीं है भैया। तो वो अपनी माँ को और अपने परिवार को लेकर वापस आश्रम लौट जाती है और निश्चय करती है कि सुबह जल्दी आएंगे कल सुबह, और कल सुबह देंगे ना मेरे भैया मुझे दर्शन। अब वो जब वृंदावन आई थी तो अपने लड्डू गोपाल अपने भाई को भी साथ लेके आई थी। अब वो रात में देखती है बैठ के कि वृंदावन में तो इतनी भीड़ है और मेरे भाई के दर्शन भी नहीं हो पाएंगे। वह रात में बैठकर अपने लड्डू गोपाल अपने भाई के सामने बांके बिहारी जी को अपने वो भाव व्यक्त कर देती है जो वो बांके बिहारी जी के सामने खड़ी होकर किया करती थी। एक बहुत बड़ा लेटर लिख देती है, क्योंकि वो जानती है कि बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे, और दर्शन भी हो पाए तो मैं अपने भैया से बातें ना कर पाऊंगी, क्योंकि इतनी भीड़ के कारण मंदिर के पुजारी जरूर ही मुझे बाहर निकाल देंगे। धक्का मुक्की इतनी है, इसीलिए वो शाम को ही लेटर लिख लेती है अपने भैया को देने के लिए। अब अगली सुबह हो जाती है, सारा परिवार जल्दी जल्दी उठ जाता है। 7 बजे ही बांके बिहारी जी मंदिर पहुंच जाते हैं, लेकिन भीड़ तो उतनी ही थी। अब भीड़ उतनी ही थी, फिर भी वो लोग प्रसाद माला खरीद लेते हैं, बांसुरी खरीद लेते हैं बांके बिहारी जी को अपने भैया को भेंट देने के लिए। गीतांजलि की आंसू रुक ही ना रहे थे कि आज भी मुझे मेरा भैया दर्शन ना देगा। अरे भैया इतनी दूर से आई, इतने दर्शन की अभिलाषी हूँ, और आप ऐसा कर रहे हो मेरे साथ। अब गीतांजलि रोए जा रही थी। उसकी माँ कह रही थी, बेटा क्या हो गया। उसके पति भी कह रहे थे, क्या हो गया, इतनी भीड़ है तो दर्शन तो हम करके ही जाएंगे। लेकिन भीड़ आदमी के ऊपर आदमी गिर रहा था। अब आप सभी को पता है, जब हम अपने भाई से, जब हम बांके बिहारी जी से कोई भी रिश्ता जोड़ लेते हैं तो बांके बिहारी जी उसे जरूर ही निभाते हैं। तभी हुआ उनके साथ एक चमत्कार जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक गोसाई जी आए और उसकी माँ का हाथ पकड़ा गीतांजलि जी का, और हाथ पकड़कर बोले कि मैया तुझे दर्शन करने हैं ना। अब गीतांजलि और उसकी माँ बोली, हाँ हमें दर्शन करने हैं गोसाई जी, लेकिन इतनी भीड़ है, हम कैसे दर्शन कर पाएंगे। अब गीतांजलि जी की माँ का हाथ पकड़ लिया उस गोसाई जी ने और बोला, चलो मेरे साथ, मैं करवाता हूँ ना तुम्हें दर्शन। अब भीड़ को चीरते हुए गीतांजलि और उसका परिवार ऐसे आगे जा रहा था कि मानो उन्हें ऐसा लग रहा था कि भीड़ है ही नहीं। अब वह गोसाई जी उन्हें बिल्कुल ही बांके बिहारी जी के सामने ले गया। अब सामने ले गया तो गीतांजलि जी समझ ही ना पा रहा था उसका परिवार कि ये क्या हो रहा है। अब गीतांजलि ने और उसकी माँ ने, उसके परिवार ने बांके बिहारी जी के बड़े अच्छे दर्शन किए। अब वही गोसाई गीतांजलि के लिए और उसके परिवार के लिए अंदर गर्भगृह से बांके बिहारी जी के प्रसाद लेकर आया 56 भोग और उन्हें दे दिया।
गीतांजलि जी को और उसके परिवार को। अब गीतांजलि जी और उसका परिवार बड़ा खुश था। उन्होंने बांके बिहारी जी को ऐसे निगार रही थी अपने भाई को कह रही थी कि तूने जो असंभव था वो भी संभव बना दिया। अब वो गोसाई जी उन्हें प्रसाद देकर अंदर चले गए। जैसे ही बांके बिहारी जी का पर्दा खुला तो उसकी माँ जोर जोर से चिल्ला रही थी गीतांजलि की, देख बेटा, बांके बिहारी जी टेढ़ी नजर करके हमें देख रहे हैं। देखो भक्तों, टेढ़ी नजर हो गई है बांके बिहारी जी की। अब गीतांजलि ने और उसके परिवार ने और सभी वहाँ खड़े भक्त आश्चर्य से चौंक गए थे कि कैसे टेढ़े देख रहे हैं मेरे बांके बिहारी जी। अब उसकी माँ गीतांजलि की बड़ी ही रोए जा रही थी और कह रही थी, कहाँ है वो गोसाई, बुलाओ उन्हें अंदर से। अब गोसाई जी बोले, कौन से गोसाई? जो हमें प्रसाद देकर गए, जो हमें यहाँ लेकर आए थे। अब गोसाई जी जितने भी मंदिर से के अंदर थे सभी बाहर आ गए, लेकिन उनमें से तो वो गोसाई थे ही नहीं। अब गीतांजलि और उसकी माँ बोली, इनमें से तो कोई भी गोसाई नहीं है। जो अंदर थे, जो बड़े सुंदर थे, जो हमें हाथ पकड़कर यहाँ तक लेके आए, जिन्होंने हमें यह प्रसाद दिया, उन गोसाई जी को बुलाओ ना। भीड़ इतनी थी। गोसाई जी कह रहे थे, कौन लेके आया तुम्हें अंदर? वो बोले, एक गोसाई जो इतने सुंदर स्वरूप का था। लेकिन गोसाई जी बोले, आपने उसका नाम पूछा हो? वो बोले, हमने तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन वो हमें हाथ पकड़कर अंदर लेके आए थे, हमें प्रसाद दिया था। आप गीतांजलि और उसकी माँ रोए जा रही थी। मंदिर में भीड़ बढ़ती जा रही थी। वो बाहर आ गई और चीख चीख के कह रही थी कि आज मेरे बांके बिहारी जी ने मेरा हाथ पकड़ा। गीतांजलि की माँ रो रही थी कि आज मेरे ने मेरा हाथ पकड़ा, आज मेरे लाला ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं जान भी ना पाई। गीतांजलि की माँ अपने हाथ को बार बार चूम रही थी। गीतांजलि और उनका परिवार बिल्कुल ही खुश भी था और रो भी रहा था कि साक्षात बांके बिहारी जी ने हमें दर्शन करवाए। गीतांजलि बोली, भैया तूने अपना फर्ज निभा दिया, तूने अपनी बहन को दर्शन ऐसा दिखा दिया कि मेरा जीवन धन्य हो गया। गीतांजलि की माँ तो पागल सी हो रही थी और चिल्ला रही थी, आज मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे टेढ़ी नज़र से देख रहा था। तो ये चमत्कार करते हैं मेरे बांके बिहारी जी। जब हम उनसे रिश्ता जोड़ लेते हैं और जिस चीज़ की इच्छा करते हैं वो तो तुरंत ही लाकर दे देते हैं मेरे बांके बिहारी जी। अगर आप लोग भी चारों तरफ से हार गए हो तो कृष्ण हारे का सहारा है, इसीलिए आप भी उनकी शरण में चले जाइए, हर एक दुख नष्ट हो जाएंगे आपके। आप जोर से जयकारा लगा दीजिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर आपको यह चमत्कार कुछ पसंद आया हो, कुछ अच्छा लगा हो, दिल में एक झंझनाहट सी हुई हो, आपके भी रोंगटे खड़े हो गए हों, तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख देना जी, राधे राधे ज़रूर लिख देना। चलती हूँ, राधे राधे जी, राधे 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 राधे।